अब सवाल ये होता है कि उशर जो है किस हालत में जो है देना है। ठीक है, यानी कि जो है छड़ाई के बाद देना है गंदम चावल का, जैसे छड़ाई के बाद देना है, छड़ाई से पहले देना है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि उस हालत में उशर देना है जिस हालत में आप मार्केट में फसल देते हैं बेचने के लिए। ठीक है, कि वो छड़ाई के बाद ही देते हैं तो तभी देना। अगर आप अपने चावलों को वगैरह कराते हैं तो वो बाद का काम होता है, पॉलिश वगैरह नहीं कराने उससे पहले जब वो काबिल इस्तेमाल हालत में हो जाती है। यानी कि लोग जैसे गंदम घर में इस्तेमाल करते हैं, गंदम जैसे आप अपने घर में जो है रखते हैं उस हालत में ही देना है। ठीक है, जैसे आप मार्केट में बेचने के लिए फसल देते हैं उस हालत में देना है। जैसे कि अगर प्याज और लहसुन की बात कर ली जाए तो उसका सबस हिस्सा जो है अलग कर लिया जाता है और फिर वो जो है मार्केट में फसल फेंकी जाती है बेचने के लिए। तो आपने उसी हालत में जो है उशर देना होता है और तभी ये सब कुछ की छुड़ाई के बाद ही फसल का वज़न करना है और वो सबस हिस्सा जो है वो अलहदा करने के बाद ही फसल का वज़न करना है और उसी हिसाब से फिर उशर निकालना है और इसी फसल से निकालना है जो कि छुड़ाई के बाद की फसल है उसी से निकालना है। और जो सब हिस्सा उतारने के बाद जो प्याज का और लहसुन का जो फसल होती है उसी से आपने करना होता है, उसी से आपने उशर निकालना होता है। अब जैसे जो ये प्याज और लहसुन की फसल होती है इसमें जो है एक ही किस्म का लहसुन भी अगर लगाया गया है और एक ही किस्म का प्याज अगर लगाया गया है तो इसके जो है साइज़ में लेकिन फ़र्क आ जाता है कि कुछ छोटे साइज़ का होता है, कोई साइज़ जो है वो बड़े साइज़ का होता है। और जो छोटे साइज़ का जो मार्केट में जो गाहक है छोटे साइज़ का जो है वो कम रेट देता है और जो बड़े साइज़ का होता है लहसुन या प्याज उसका ज़्यादा रेट मिलता है। तो काश्तकार को चाहिए कि इसकी छांटी लगा लें। उशर जो है वो कुल से ही निकाला जाएगा, कुल पैदावार के लिहाज से ही निकाला जाएगा और जितना तनासब इनका होगा, जितना तनासब इस लिहाज से फसल का होगा उतने ही तनासब के लिहाज से जो है उशर निकाल लिया जाएगा। अब जो फसल है आलू प्याज और लहसुन वगैरह की फसल जो है ये इस रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट फेंकी जाती है तो आपने इसका उशर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर ही निकाल देना है। इस तरह से आपने परेशानी हो जाने के शायद इस तरह से ज़्यादा मकदार जो है फसल की वो उशर में चली जाएगी। उशर जो है कुल से निकाला जाएगा या इतने से निकाला जाएगा वो उसकी मकदार वही रहेगी। यानी कि अगर आपकी फसल किसी दिन 30 मन है, किसी दिन 50 मन है, किसी दिन 35 मन है, अगर कुल के लिहाज से जो उशर है फिर आप 10वें हिस्से के सारे लिहाज से जैसे निकालते हैं तो वो 11.5 मन ही निकलेगा। लेकिन अगर अलग-अलग निकालते हैं तो वो 11.5 मन ही निकलेगा। उशर जो है एक ही जितना निकलना है, लेकिन आपने रोज़ाना फसल जो है मार्केट में फेंकनी है तो रोज़ाना ही फिर उसका उशर जो है निकाल देना है।